दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे, सतरंगी रे। इस बार बता मुँह जोर हवा ठहरेगी कहाँ। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाई न लगी और बुझाई न बनी, जो लगाई न लगी और बुझाई न बनी। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को महसूस हुआ। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू। तेरे जिस्म की आँच को छूते ही मेरे सांस सुलगने लगते हैं। मुझे इश्क दिला से देता है, मेरे दर्द बिलखने लगते हैं। तू ही तो जीने की सारी खुशबू, तू ही तो आरज़ू आरज़ू। छूती है मुझे सरगोशी से, आंखों में गुली खामोशी से। मैं फर्श पे सजदे करता हूँ, कुछ होश में कुछ बेहोशी से। का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे। कोई नूर है तू, क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू। कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा। सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। तेरी राहों में उलझा हूँ, तेरी बाहों में उलझा। सुलझाने दे होश मुझे, तेरी चाहों में उलझा हूँ। मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून। मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू, अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून। मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू।
मुझे मौत की गोद में सोने दे, मुझे मौत की गोद में सोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे, तेरी रूह में जिस्म डबोने दे। सतरंगी रे मन रंगी रे, सतरंगी रे मन रंगी रे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। मैं हूँ आरजे नरेश और लेकर आ गया हूँ एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शो। और बिल्कुल गाना जैसा आपने सुना, मन सतरंगी हो जाता है, मन रंगीन हो जाता है, मन खुश हो जाता है, क्योंकि खुशियों का दौर आ गया है। या यूँ कह लें कि ये जो वक्त चल रहा है, ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो महीना चल रहा है, ये जो वक्त है, ये बहुत अच्छा है। और ऐसा वक्त है शायद जिसके लिए शायद हम पूरे साल शायद इंतज़ार करते हैं। त्योहारों का जो फेस्टिवल आज से शुरू हुआ है वो काफ़ी 5 दिन चलने वाला है और इन 5 दिनों में आप दिल भर के खुशियां मनाने वाले हैं, जितना आपका मन करता है। कहते हैं कि पूरे साल आप इंतज़ार करते हैं कि ये दिन आएगा और हम इसकी तैयारियां महीनों से करना शुरू कर देते हैं। किस तरह से घरों को सजाना है, क्या क्या नया करना है, क्या क्या साफ़ सफाई में बाहर करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है, बहुत कुछ आप ऐसा करते हैं। और ये जो सपने हैं ये हम सोचते हैं, उसके बाद पूरा करते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आज से ये खुशियों का त्यौहार बिल्कुल 5 दिन का स्टार्ट हो गया है हमारी तरफ से, यानी कि रेडियो की पूरी टीम की तरफ से भी सभी लिसनर्स को इस 5 दिनों के दिवाली के, और आज जैसे धनतेरस है तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि देवी लक्ष्मी और गणेश जी सब आपके घरों में निवास करें, आपके घर में समृद्धि हो, हर तरह से घर भरा पूरा रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो, ऐसी दुआएं हम करते हैं। और ये जो सपनों की बात चली है तो उस पर भी कुछ ना कुछ बात होगी। तो आज हम फिर से आपके साथ हैं पूरा 1 घंटा 10 से 11 बजे के बीच में ये शो लाइव है। आप हम भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास हमारे साथ कुछ शेयर करने को हो, हमारे टॉपिक पे बात करने का मन हो, कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ें। हमारी जो स्काइप ID है वो रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पे आप हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या चाहे तो व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। यानी कि सभी तरह से हमने आपके लिए ऑप्शन खुले हुए हैं। लाइफ लाइन या यूँ कहें फ़ोन लाइन, इनफैक्ट लाइफ लाइन तो नहीं, ये हमारी फ़ोन लाइन है जो ओपन है, जिसपे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और क्यों पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है शो में वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक जो हम लेकर आए हैं हम सबसे जुड़ा हुआ है, और शुरू में मैंने जो 1-2 बातें कही हैं उनसे कनेक्ट होती हैं, और वो बात कैसे कनेक्ट होती है वो आपको अभी पता चल जाएगा। इससे पहले कि मैं उस मसले पर आ जाऊँ, उस मुद्दे पर सीधा आ जाऊँ, उससे ज़रूरी कि आप ये समझें कि आप हमें फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे जाकर आप दिल से दिल तक का पेज लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में दिल से दिल तक का अपना फेसबुक ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी पोस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। एक आसान तरीका और कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन आपको मिलता है, वहाँ पे जाके आप शो का नाम डाल सकते हैं, अपना ईमेल ID डालें, अपना नाम, और उसके बाद क्या कहना चाहते हैं शो के बारे में। और कोशिश करें अगर ये काम आप 11 बजे से पहले करें तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर आप शो में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़रिए जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इतनी सारी बातें इसलिए, ये जो जुड़ने का जो तरीका है या ये जो हमसे बात करने का जो ज़रिया हमने आपको बताया वो इसलिए क्योंकि आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना इंटरेस्टिंग है कि जिसकी वजह से आज मैं पूरा टाइम या पूरा शो हम इस स्पेशली इस टॉपिक पर डेडिकेट कर रहे हैं। आज हम आपको अपना यादों का सफ़रनामा जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो नहीं सुनवा पाएंगे, क्योंकि हम चाहते कि जो मसला है या जो मुद्दा है हमारा, जो हमारा तेरी मेरी बात सेगमेंट का जो इशू है
उस पर फोकस करें और जितनी ज़्यादा बात उस पर आप की जा सके उसमें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लव टिप ऑफ द वीक जो लास्ट में आपको मिलता है, हमारा वेरी वेरी स्मॉल छोटा सा एक फीचर लेकिन बहुत अट्रैक्टिव फीचर है, वो आपको मिलने वाला है, बिल्कुल शो के लास्ट में मिलेगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। बहरहाल आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ तेरी मेरी बात के सेगमेंट में, वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जैसा मैंने कहा कि जब हम त्यौहार की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, तो बहुत सारे सपने होते हैं हमारे जिन्हें हम सोचते हैं, देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। लेकिन क्या इन सपनों में कुछ और भी होता है? जिन लिसनर्स ने हमारा प्रमोशनल मैसेज पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा, लेकिन जिन्होंने प्रमोशनल मैसेज नहीं पढ़ा उनको अब पता चलेगा कि आज जो हम टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो बेसिकली यही कि रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स। जो हमारे सपने होते हैं उनकी रियलिटी क्या होती है, क्या उनका किसी हकीकत ज़िंदगी से कोई जुड़ाव होता है या कोई मतलब होता है जो हम अपने सपने देखते हैं। बहुत बार हम अच्छे सपने देखते हैं जिन्हें हम सोचते हैं, करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन कई बार हम अलग अलग तरह के सपने देखते हैं और लगातार देखते हैं। तो क्या उन सपनों का कोई मतलब है? वही बात हम आपके साथ करने वाले हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं आपसे शो के आखिर में पूछूंगा ताकि आप उसका रिप्लाई बाद में दे पाएँ। बहरहाल आज पहले इस मसले पे बात हो कि क्या जो हम सपने देखते हैं उनका कोई मतलब होता है। बिल्कुल स्टडीज़ हुई हैं और बहुत कुछ उस पर किया गया है, बहुत सारा शोध काम हुआ है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जी हाँ, जो हम सपने देखते हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब होता है और वो हमारी हकीकत ज़िंदगी से जुड़ता है, हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले तैयार हो जाएं कि अगर आपके दिमाग में भी कोई बात आ रही हो और जब हम आपके साथ शेयर करें तो आप बता पाएँ, कुछ सोच पाएँ, उसके लिए दिल और दिमाग की खिड़कियाँ बिल्कुल खोल लें, साथ में रेडियो उड़ान सुनना शुरू कर दें। एक प्यारा सा गाना आपके लिए इंतज़ार कर रहा है और गाने के उस पार तेरी मेरी बात का सेगमेंट और टॉपिक रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स।
जले और रोशन आपका जहान हो, दीप जले और रोशन आपका जहान हो, पूरा आपका हर एक अरमान हो, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बने आप पे, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बने आप पे, इस धनतेरस आप बहुत धनवान और स्वस्थ हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। फिर से दिवाली का ये 5 दिनों का त्यौहार शुरू हो गया है आज से, और हम लगातार आपको उसकी बधाइयाँ दे रहे हैं, आपकी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं, अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और बिल्कुल आप भी चाहें तो हमारे थ्रू, रेडियो उड़ान के थ्रू अपने विशेष अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं और हमारे साथ शो में जुड़ भी सकते हैं। शो में जुड़ने के लिए वही 2 माध्यम, हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इसको आप व्हाट्सअप कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग या व्हाट्सअप टेक्स्ट और ऑडियो मैसेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात। आज का टॉपिक, आज का मौजू जिस पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जिस पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं मैं, और वो है ड्रीम, रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स। जो सच्चाई है, जो हम सपने देखते हैं, उसकी रियलिटी कुछ होती है या किसी तरीके से वो हकीकत में कोई मायने रखते हैं। इस बात में अगर कुछ थोड़ी सी, जो मेरे पास जो कुछ चीज़ें हैं, हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें लाया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, उम्मीद है सारी कर पाऊँ, लेकिन लगता नहीं है कि इस 1 घंटे में, इस 10 से 11 के बीच में कितना शेयर आपके साथ कर पाएंगे वो देखना होगा। लेकिन जितना मैक्सिमम मैं कर पाऊँगा उतना कोशिश करूँगा। हम अक्सर सपने देखते हैं और कई बार जब सपने अच्छे होते हैं तो उनसे हमें खुशी मिलती है, हम अच्छा फील करते हैं, बहुत बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम सपनों को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई सपना हमें फ्रीक्वेंटली आता है, कोई सपना हम लगातार देख रहे होते हैं, हम किसी सपने को बार बार देख रहे होते हैं। किसी तरह के बहुत से सपनों को कैटेगराइज किया गया है, जब इनकी स्टडीज़ की गई तो उनके कुछ मतलब निकाले गए जो प्रॉपर स्टडीज़ के थ्रू है। तो उनमें से कुछ सपने जो आप अक्सर देखते हैं उन पे मैं आपके साथ बात करूंगा। और उनमें सबसे पहला सपना है जो एक बहुत कॉमन ड्रीम है, जिसमें आप इस तरह के सपने देखते हैं कि आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है, उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, आप सीधा नहीं जा पा रहे, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या आप रोड के दूसरी साइड जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको लग रहा है कि आपके सामने कुछ आ रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप एक्सीडेंट में हो, आपसे एक्सीडेंट होने वाला। और ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता जो अपने पर्सनल व्हीकल या किसी और तरह के व्हीकल यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सपने हर उम्र के लोगों को और हर किस्म के लोगों को आते हैं, और यहाँ तक कि उन लोगों को भी ये सपने अक्सर देखने को होते हैं जो किसी भी तरह से व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करते, जिनके घर में कोई व्हीकल नहीं है, जो गाड़ी कभी नहीं चलाई शायद उन्होंने, लेकिन इस तरह के सपने भी उनको आते हैं। और क्या इन सपनों का कोई मतलब है? कभी गलती से हमने कुछ देखा और एक सपना हमारे को आ गया, उसकी बात अलग है, लेकिन अगर लगातार आप इस तरह के सपने देख रहे हैं, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस फील कर रहे हैं। जिस सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि व्हीकल का मतलब जो है वो बेसिकली आपकी जो लाइफ का पाथ है वो होता है कि अगर आप कोई व्हीकल देख रहे हैं जिसको आप चला रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी लाइफ का पाथ है, आपकी ज़िंदगी का रास्ता है, आपके जीवन का रास्ता है, जिस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर आप चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इस तरीके से होता है जो स्टडीज़ बताती हैं। और वहाँ पे आप जब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो जो इमोशनल इम्बैलेंस होता है आपके दिलो दिमाग में, उसका असर होता है कि फिर आप इस तरीके के सपने देखते हैं जहाँ पे आप सपनों में अपने आप को इनबैलेंस पाते हैं। तो इस तरह की और भी कई सारे सपने हैं, ऐसी कोई और बहुत सी बातें हैं जो आप देखते हैं और उनके कुछ मतलब होते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी बात आ रही है जो आप देखते हैं और समझते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो बिल्कुल जो माध्यम मैंने आपको बताया, जो मीडियम्स मैंने आप बताए, आप उनसे जुड़े और हमें बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लगातार अपने सपने देखते हैं, तो शायद हम बता पाएँ उनमें से कि उसका कोई मतलब होता है या नहीं। तो ये देखना होगा। फिलहाल एक और प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 6। सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात। मैं हूं आरजे नरेश, वापस आपके साथ शो में इस प्यारे से गाने के बाद। और हम बात कर रहे हैं रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स, जो सच्चाई है या हकीकत है, सपनों की हकीकत का मतलब क्या है, उस पर हम बात आपके साथ कर रहे हैं। और उसमें हमने आपके साथ एक कैटेगरी है, यूँ कहे कि एक टाइप के जो सपने हैं जो आप अक्सर आप देखते हैं उनकी बात की। अब दूसरे टाइप के भी सपने होते हैं जब इसमें हम देखते हैं कि हम किसी टेस्ट में फेल हो गए हैं। आपको कई बार ऐसे सपने आते हैं, और जिस सपने की अब मैं बात कर रहा हूँ ये सपना अभी भी मैं अपनी लाइफ में शायद कई बार देखता हूँ। हालांकि इसके जो मीनिंग है वो मेरे पे कितना अप्लाई होता है वो भी मैं देखूँगा, ज़रूर सोचूंगा आज, क्योंकि आज मैं पहली बार इस पर आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ। तो कई बार आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में जब आपने सपना देखा तो आपने सपने में देखा कि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप उसमें फ़ेल होने वाले हैं। आप कोई आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि आप आंसर लिख नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। कभी ट्रैफिक हो गया, कभी आपके कपड़े नहीं मिल रहे, कभी आपके फुटवेयर्स नहीं मिल रहे, आप सेंटर पे जा रहे हैं तो गेट लॉक हो गया, या फिर आप कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कुछ और लिख जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, शायद वो लैंग्वेज दूसरे तरीके की है, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी। अचानक आपके सेंटर जो आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो पेपर का जो पर्चा है उस पर वो लैंग्वेज आ गई है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की जो भी आप चीज़ देखते हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि आपको कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है, या कुछ ऐसा होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे, और जो सोचा आपने कि आप एक एग्ज़ाम को पास कर लेंगे तो आप वो भी नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। इस तरह के जो सपने हैं उसमें एक स्कूल, कॉलेज या जो हायर एजुकेशन है वो लोग, या जो उसके बाद भी जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी इस तरह के सपने देखते हैं। और इनका भी एक अलग सा मतलब है। जब इस तरह के सपने आप देख रहे हैं तो कुछ तो ऐसा है जो आप देखते हैं कि इस तरह के जो सपने हैं वो आपके पास क्यों आ रहे हैं। इस तरह के जब भी सपने आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में टेस्टेड फील कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, या आपकी लाइफ, रियल लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आप अपने आप को बीइंग टेस्टेड महसूस कर रहे हैं कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपको टेस्ट लिया जा रहा है, आपके लिए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकती हैं, आपकी अपनी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो आपको इन टेस्टिंग मोड पे डाल रही हैं, या कुछ लाइफ में इस तरह के चेंज आ रहे हैं जिससे आपके लिए कुछ नए तरह के जो चैलेंजेस हैं वो आ रहे हैं। और इस तरह के सपने बेसिकली आपका जो लाइफ की इन चेंजिंग कंडीशन की वजह से जो आपके दिमाग में टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, उसको दिखाता है कि आप किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें कई बार उन लोगों को भी आती हैं, जैसे कई बार वो लोग होते हैं जो अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में बहुत लंबे समय तक अपने स्कूल कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाते, किसी वजह से है तो बीमार हो गए या कोई और वजह। तो एक बात वो भी होती है कि उन लोगों को भी इस तरह के सपने आते हैं कि कोई 1 साल तक पूरे स्कूल नहीं जा पाया, कोई कॉलेज नहीं जा पाया, कॉलेज का 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर ही मिस कर गया। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है उस तरह के लोगों को। लेकिन जो लोग रेगुलर होते हैं उनको भी इस तरह के आते हैं क्योंकि उनकी अपनी रियल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या बेसिकली वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहे होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो पा रहे होते उन नई सिचुएशंस के लिए जो उनके सामने आ रही होती हैं, जिनको वो फेस कर रहे होते हैं और जिनको वो फेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। तो उस कंडीशन में जब उनका ब्रेन उनका हार्ट जो है इस तरह की सिचुएशन को फेस करता है, तब वो कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें होती हैं। और जब आप सोते हैं तो इस तरह के सपने आप ज़रूर देखते हैं कि आप कोई टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और वो
आप उस टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं और भी कई तरह के सपने हैं जो हम अक्सर देखते हैं, उसमें चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ ऐसा याद आ रहा हो, कुछ ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, कोई ऐसा सपना जो आपको लगता है कि आप अक्सर देखते हैं, जो आप अक्सर महसूस करते हैं लाइफ में, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर।
सेगमेंट का नाम तेरी मेरी बात। आज का टॉपिक रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स, हकीकत क्या है सपने जो हम देखते हैं। और उसमें एक कैटेगरी उन सपनों की भी है जिसमें आप बड़े नाइटमेयर्स कह सकते हैं, कि जिनमें आप देखते हैं कि आपको जो भी सपना आ रहा है उसमें आप किसी को खुद को बीमार देखते हैं, किसी और को बीमार देखते हैं। आप देखते हैं कि किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हुई है, कुछ हुआ है, कुछ अपशगुन जैसी बात या कुछ ऐसा जो बहुत बड़ी अनहोनी है आपके लिए। तो इस तरह के सपने भी देखते हैं। अगर इन सपनों को इंटरप्रेट करें या इन सपनों की बात करें तो इस तरह के सपने तब आपको आते हैं लाइफ में, जब रेगुलरली आते हैं, जब आप अपनी लाइफ में हर्ट होते हैं या आपको डर लग रहा होता है कि आपको कोई हर्ट करने वाला है, आपका कोई अपना ऐसा बंदा जो आपको हर्ट कर सकता है, जो आपको परेशान कर सकता है। कई बार इस तरह के सपने भी होते हैं कि आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई आ गया है और वो दूसरों को मार रहा है, पीट रहा है और आप सिर्फ उसके विटनेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब भी है कि आपके आसपास कोई शायद ऐसी कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो सकती है, या यूँ कहें कि कोई फिज़िकल रिस्क हो सकता है जिसके लिए आपका ब्रेन या आपकी बॉडी आपको इंटीमेट कर रही है, पहले से बताने की कोशिश कर रही है, या आप यूँ कहें कि वो एक इंडिकेशन की तरह होता है जो आप जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी होती है। इसके साथ साथ कुछ जो दूसरी कैटेगरी के सपने हैं जिसमें आप अक्सर देखते हैं कि आपको कोई चीज़ कर रहा है, मतलब आप सपने में हैं, आप सपना देख रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, आपको घर पहुंचना है, आप घर नहीं पहुंच पा रहे। कभी आपके पीछे कोई एनिमल है जो आपका पीछा कर रहा है, कभी आपको कोई स्ट्रेंजर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, या कभी आपके पीछे शायद कोई और चीज़ है, कोई व्हीकल आ रहा हो जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं पे पहुंचना चाह रहे हैं सपने में, आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे। कई बार इस तरह की भी बातें बताई जो स्टडीज़ में जिन लोगों को एज ए सैंपल लिया गया कि वो अक्सर उनके पीछे कोई बहुत जंगली या वाइल्ड एनिमल उनको चेज़ कर रहा है और वो अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो घर आज तक कभी नहीं पहुंच पाए। जितनी बार भी उन्होंने ये सपने देखे लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन चल रही है, वो इस ड्रीम के थ्रू रिप्रेजेंट होती है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा है जो प्रेजेंट सिचुएशन है शायद उसको आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। चाहे कंडीशन डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, या जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा बड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उनको फेस नहीं कर पा रहे, कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे। और अब वहाँ से जब रियल लाइफ में भागने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअली दिखाते हैं कि हम चीज़ों को फेस कर रहे हैं लेकिन हम असल में भाग रहे होते हैं, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये रियलिटी सिर्फ हम जानते हैं कि हम उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद हम दूसरों को कई बार ऐसा भी दिखाते हैं कि जो चीज़ हमने की है वो ठीक है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं उससे टैकल करने की, कोप अप करने की, लेकिन रियल लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, रियलिटी में नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ जब हमारे ब्रेन में होती है तो दिल और दिमाग में, जैसा आप सब कह रहा हूँ लगातार, कि वो हमें उस बात के इंडिकेशन देते हैं, उस बारे में बताते हैं कि रियलिटी में ये अभी चल रहा है जिसको हम फेस कर रहे हैं या आप इंडिविजुअली फेस कर रहे हैं। तो चीज़ करने का जो बेसिकली मतलब यही है कि आप जो रियल लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको अभी फेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है या आप कैपेबल नहीं है, उसकी कोई और वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन है, ये जो आपका थोड़ा सा चैलेंजेस को पूरा ना कर पाना है, वो आपको जब इंडिकेट देता है, इस तरह के सपने देता है, आपके दिमाग को जब इस तरह का मैसेज जाता है, तो आपकी जो नींद होती है उसमें आपको इस तरह के सपने अक्सर नज़र आते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे सपने हैं जो ऐसी कैटेगरी बहुत बड़ी है जिसको शायद मैं पूरा बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकूँ और जितनी ज़्यादा से चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ वो करूँ। अभी कुछ और भी हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।
ये एक प्यारा सा गाना मेरी तरफ से एक बार और फिर से आपके लिए, इसको सुने, एंजॉय करें। और इसके बाद जब मैं आऊँगा तो आखिरी बार आज इस शो में मैं आपको कुछ और सपनों की हकीकत बताने की कोशिश करूँगा। हे 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 हा हा ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले, जिनकी होती है पहना ओ भाई किस्मत वाले। जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले, राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। আরে মহৎ বন্ধুরে, মহৎ বন্ধুরে। चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई। चली देखो चली गोरी की गली, सुंदर है ये विदाई। सोना लाई नहीं चांदी लाई नहीं, इसका दहेज भाई। कैसा ये संगम है, कैसा ये बंधन है, कैसा हुआ है मिलन। कैसी विदाई है लो देने आई है सबको बधाई पवन। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं
धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, बंधन दिलों के बंधन, जी हाँ, दिलों से दिल तक जोड़ने वाले बंधन ही होते हैं जिन्होंने हम सबको, आपको, हमको एक साथ जोड़ा हुआ है। और शुक्र है इस प्यार का कि हम एक दूसरे के साथ बने रहे हैं, और उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी, आने वाले टाइम में भी इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे इस शो के थ्रू। और बिल्कुल तेरी मेरी बात का सेगमेंट जिसमें बात हो रही है रियलिटी ऑफ द ड्रीम्स, और उसमें कई सारे ड्रीम्स मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और ड्रीम्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक तरह का ड्रीम ये भी होता है कि जब आप अक्सर देखते हैं अपने सपने में कि आप, जब आप सपना देख रहे हैं तो आप पानी में डूब रहे हैं, सिंक हो रहे हैं, और या फिर आप हवा में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं। इस तरह के भी सपने आप देखते हैं, और इस तरह के जो सपने होते हैं वो आपको बहुत पेन देते हैं, क्योंकि जब इस तरह की जब आप सपने देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और ये कभी जब एक बार होता है तो ठीक लगता है, हो सकता है सपना हमें अचानक दिमाग में कहीं से आ गया हो, लेकिन जब ये लगातार ऐसा आता है तो इसका मतलब कि कुछ अलग सी बात होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के, कि जब इस तरह के सपने हम देखते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि हम बहुत फेयर्ड हैं, अपनी लाइफ में डरे हुए हैं, और हमें डर लग रहा है कि आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में हम जो सिचुएशन चल रही है उस पे से अपना कंट्रोल लूज कर सकते हैं। तो उसका एक डर होता है जिसकी वजह से इस तरह के सपने आते हैं। आपकी टेंशन, आपका जो एक सिंक कहते हैं कि सिंकिंग या जो फॉलिंग डाउन के जो सपने हैं वो तब आते हैं जब आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। रियल लाइफ में भी जब आप इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, जिन चीज़ों से आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप गिर रहे हैं। तो उसी तरह की एक सिचुएशन हमारे सपनों में भी आती है। इसके बाद जब कई बार आप सपने देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी हो, ऑटो रिक्शाज हो, फ्लाइट्स हो, कुछ भी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप कैच नहीं कर पा रहे। आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो निकल जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आपकी गाड़ी मिस हो जाती है। किसी इवेंट में आप जाना चाह रहे हैं, आपको पता, आपको इनविटेशन मिला हुआ है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं आपको पता होता है कि आपका पार्टिसिपेशन था, लेकिन ये इवेंट तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है या बहुत देर पहले शुरू हो चुका है, आपकी बारी जा चुकी है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे आप अगर इनको इंटरप्रेट करें तो ये सपने बताते हैं कि आप रियल लाइफ में शायद थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। आप चीज़ों को जो आपके साथ हो रही हैं, आप उनके साथ कदम से कदम नहीं मिला पा रहे, या यूँ कहें कि आप उनको कैच नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इस तरह के सपने हो रही है कि, और आपका जो ब्रेन है वो आपको सिग्नल दे रहा है कि, उसकी वजह से आपका जो ब्रेन आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो इसका जो ये जो जर्नी है, जो इस तरह की जो चीज़ें आप होती हैं, बेसिकली जो ट्रैवलिंग के जब हम सपने देखते हैं, यानी कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपके जो इस जर्नी ऑफ इमोशंस हैं रियल लाइफ में, उनको भी होते हैं कि आप इमोशनली चीज़ों से पीछे छूट जा रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से इस तरह के सपने आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इसके अलावा जो कई बार हम सपने देखते हैं कि आप सपने में कहीं जंगल में हैं, किसी गुफा में हैं, किसी घर में हैं, किसी अननोन प्लेस पे हैं जहाँ पे आप ट्रैप हो गए हैं, लोगों ने आपको पकड़ रखा है, और किसी ने नहीं भी पकड़ रखा तो आप खुद कहीं पे पहुँच गए हैं और जहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इस तरह के जो ड्रीम्स हैं वो भी सिग्निफाई करते हैं या ये बताते हैं कि आपकी जो लाइफ में, रियल लाइफ में जो सिचुएशन है उससे आप ट्रैप फील कर रहे हैं, आप उसमें बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं।
और ये जो सपने हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत कॉमन हैं, जो आप अक्सर देखते हैं और जिसकी वजह से आपको इस तरह के सपने आते हैं। तो जब भी आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं तो लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको आप शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ हो, रियल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ और ड्रीम्स हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है कि मैं और कई सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ आपके साथ। बहरहाल उम्मीद है आज का डिस्कशन, आज का जो हमारा टॉपिक था रियलिटी ऑफ द ड्रीम, आपको पसंद आया होगा। और उन लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस टाइम सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने सुना इसको तो ज़रूर बताएं कि क्या मेरे मन में भी एक सवाल आया है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ, जिसको आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या कभी आपने अपने सपनों में, मैंने जो बातें बताई वो तो आपने ज़रूर देखी होंगी, क्या कभी आपने अपने सपनों में घड़ी पर जो वॉल वॉच होती है, दीवार घड़ी होती है, या जो हाथ में आप घड़ी बांधते हैं, किसी भी तरह से जो घड़ी है उसमें टाइम देखा? अगर आपको बिल्कुल अगर कुछ याद आता है, कोई ऐसा सपना याद आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारे को लिख के बताएं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो यूट्यूब पे आके दिल से दिल तक का चैनल सब्सक्राइब करें। और अब जब आपका मन करे उस टाइम पे अपने वक्त के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हमारे शोज़ के, सारे शोज़ के वीडियोस और ऑडियोज़ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो उस पर भी आप ध्यान रखें और आपको हमारे सारे शोज़ लगातार यूट्यूब पे मिलते रहते हैं, उसके लिए भी आप ध्यान रखें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल प्रेस करेंगे उसके लिए, तो ज़रूरी है कि उस पर भी आप ध्यान रखें। और इस सवाल का भी ज़रूर जवाब दें कि आपने क्या अपने सपनों में कभी घड़ी पर टाइम देखा है? अगर हाँ तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हमें। बहरहाल मिस लवी आ गई हैं अपने लव टिप ऑफ द वीक लेके, और मेरा वक्त टाटा बाय बाय कहने का। इस पूरे फेस्टिवल सीजन को, इस पूरे दिवाली के त्यौहार को आप बहुत धूमधाम से मनाएं, बहुत सारी खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ लोगों के साथ शेयर करें, दूसरों की मदद करें, डिस्टेंस बना के रखें। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जो हालात हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी ज़रूर रखें, मास्क पहने, डिस्टेंस बना के रखें, जो ज़रूरी दूरी है उसका ध्यान रखें, लोगों की मदद करें जो शायद दिवाली नहीं मना पाते, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए भी करें। अपना त्यौहार खूब अच्छा हो ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आप सबके लिए, लेकिन आपसे उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप दूसरों के लिए त्यौहार को या फेस्टिवल्स को और बेहतर बनाने में छोटे से छोटा भी योगदान करें, तो वो भी एक बड़ी बात होगी। बहरहाल एक बार फिर से आप सबको इस 5 दिन के दिवाली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। बहरहाल मैं आपसे ले रहा हूँ इजाज़त इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक थर्सडे को ठीक 10 बजे वापस आपके साथ आऊँगा एक ब्रांड न्यू शो के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान और दिल से दिल तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दियों की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको दिवाली का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, अपनों के साथ, अपनों के प्यार के साथ मनाया गया हर त्योहार एक खुशियों भरा लम्हा होता है और त्योहार का मज़ा दुगना हो जाता है। इसीलिए अपनों के साथ, अपनों से प्यार करने वालों के साथ खुशियों भरी दिवाली मनाइए, खुश रहिए और हमेशा अपनों के साथ प्यार से रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हैप्पी दिवाली। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान एंड दिल से दिल तक।
ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा, ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। दो बदन एक जा, है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा। भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल न कर दे मुझे। भीगा भीगा आंचल, आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की ये हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल न कर दे मुझे। पागल जब हम हो गए, बन जाएगी दास्तां। आहिस्ता बोलो सनम, सुनेगा सारा जहां। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे, होठों पे हमारे, रख दे तो जल जाए हम। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे, होठों पे हमारे, रख दे तो जल जाए हम। ये प्यार वो आग है जिसमें नहीं है धुआं। लगती है जब ये अगन, जल जाते हैं जिस्म जान।